तो भाई लोग कहानी शुरू होती है इंडिया गेट से और एक टट्टी से म्यूजिक से। बना दियो जहाँ पे तीन बंदे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और उतने में आते हैं फिल्म के विलन रामी रेड्डी। और चौथा बंदा जो शायद टॉयलेट गया था वो भी आ जाता है एंड रामा रेड्डी के पास जाता है एंड दे आर लाइक, यहाँ की हवा बता रही है। सुन बे लोड़ू, डायरेक्टर ने मुझे सिर्फ तेरे इंट्रो के लिए रखा है तो जल्दी से प्लास्टिक वाला तलवार अपने पिछवाड़े से निकाल और मुझे मार डाल। ही एंड ही इज लाइक, हाय दैया मार डाला रे। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड उसके बाद एक भाड़े का घर जहाँ पे भाड़े के आर्टिस्ट और सामान रहता है एंड उतने में आते हैं अनुपम खेर जो सिर्फ भाड़े के ड्रेसेस ही पहनते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जब घर में इतने कपड़े हैं तो बाहर से नए सिलवाने की क्या जरूरत है। शुक्र मना उस वक्त पीके फिल्म रिलीज नहीं हुआ था वरना हमें ये भी देखना पड़ता। और उतने में आता है एक कस्टमर और उसे 6 ड्रेस की जगह पे 12 ड्रेसेस दे के उसे 12 ड्रेसेस के पैसे भी ले लेते हैं। क्या हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा कोई 50 की चड्डी भी ना ले। एंड घर में लाइट जलते देख इनकी फटकी 4 तो ये सारी लाइटें बंद कर देते हैं। एंड उतने में आती हैं अरुणा ईरानी एंड शी इज लाइक, ए जी आपको पता है मैं इस फिल्म में अक्षय की माँ बनी हूँ। हाँ तो फिल्म में माँ बनी कौन सी बड़ी बात है, ये तो उतना ही आसान है जितना नहाना। जैसे लोटा लिया, पानी में डाला, पानी निकाला और अपने ऊपर मुंडेला और हो गया नहाना। और फिर फिल्म की हीरोइन आयशा झुलका लेती है एक धमाकेदार एंट्री। क्यों हिला डाला ना, जो चेयर कर रही होती हैं अक्षय कुमार के लिए। एंड उतने में आते हैं अक्षय कुमार एंड अपने ओपोनेंट को देख के ही इज लाइक, तुमसे ना हो पाएगा। एंड आफ्टर सोम ये जीत जाते हैं तो हर दोस्त की तरह अक्षय की भी दोस्त मांगते हैं। कुछ तरीका है भीख मांगने का। एंड अगले दिन है रिजल्ट तो सबकी तरह पहले इसके भी फटके 4 बट ये तो है हीरो तो ये अपने घर नकली न्यूज़पेपर डालवा देता है जिसमें ये अपनी और अपने डैड की फोटो के साथ इसने टॉप किया है लिखा होता है, जिसे पढ़ के इसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं एंड इसकी माँ अरुणा ईरानी इसे पैसा भी मंगवा देती है। ओए रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? एंड दूसरी ओर आयशा झुलका एंड ममता कुलकर्णी जो है बहनें कर रही होती हैं भूख हड़ताल अपने ही मॉम डैड के खिलाफ मिनी स्कर्ट पहनने के लिए। एंड उसी वक्त आता है पुलिस जो होता है इनका ही मामा एंड दे आर लाइक, ना तो कोई बंगले के अंदर जा सकता है और ना कोई बंगले से बाहर आ सकता है। आज तो आपको हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। 10 seconds later एंड बूम मामा इन दी हाउस। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। एंड आफ्टर सम डिस्कशंस ये मान जाते हैं मिनी स्कर्ट पहनने के लिए। एंड अनुपम खेर को उसका दोस्त इज लाइक, अब्बे लोड़ू तेरा बेटा फेल हो गया है, ये देख अखबार में किसी और का फोटो है। तुझे कैसे पता? मैं अभी डायरेक्टर से मिला था उसी ने मुझे बताया। तो ये प्रिंसिपल को फोन करता है एंड प्रिंसिपल इज लाइक, वेरी गुड। एंड फिर एक गाना शुरू। एंड घर पर अनुपम खेर इसको मारने के लिए बैठा होता है तब ये छत पर चढ़ के जान देने की एक्टिंग करता है एंड सब लोग मान जाते हैं। सच में I mean, हमारे यहाँ तो गलती की सजा सिर्फ ये है। सॉरी। उसके बाद अनुपम खेर के सिफारिश से मुंशी अक्षय के कॉलेज में अपने भतीजे का एडमिशन करवा देता है। एंड उतने में आते हैं सुनील सेठी जो जाते हैं एक गुंडे के अड्डे पर एंड ही इज लाइक, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तुमसे ना हो पाएगा। एंड स्टार्ट। बट बूम ये तो है सिर्फ एक सपना जिसे तोड़ देता है कोई अपना। एंड वो अपना होता है मुंशी जो होता है इसका ताऊ एंड ही इज लाइक, अब्बे साले सपने में भी छोकरी जम करता है रे, ई देख 3 दिन में 3 रजाइयां फाड़ चुका है, 3 रजाइयां। छी। एंड अपनी कसम खिला के एंड इसे कोई दूसरा झगड़ा ना करे इसलिए इसे चंपू बना के कॉलेज भेज देता है। एंड ऑन द रोड इसे दिखती है ममता कुलकर्णी जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया होता है एंड सुनील शेट्टी की छोकरीजम स्टार्ट। ए छोकरी मेरी जीएफ बनेगी अगर तुझे डायरेक्टर की बातें याद होगी तो, बस इतनी सी बात तो ये ले। एंड बूम नाउ शी इम्प्रेस्ड। एंड इन कॉलेज जहाँ पढ़ाई की जगह पे सिगरेट और पेप्सी पी जा रही है।
सॉरी। एंड सुनील सेठी को बुला के अक्षय इज लाइक सुनील के साइकिल की हवा निकाल के एंड सिगरेट देख के थप्पड़ मारते हैं। एंड तब जाके आती है ममता कुलकर्णी। अब ये मत पूछना कि इसे गाड़ी से इतना क्यों टाइम लगा, बिकॉज ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। तो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को ममता कुलकर्णी का फिगर पूछने को बोलता है। एंड जब ये जाके पूछता है, ये इसे अपने हाथों से इसके हाथ पर लिख देती है। एंड उसके बाद फिर एक गाना शुरू। और फिर अगले दिन सुनील और ममता दोनों को अक्षय और उसके दोस्त मैनिपुलेट करते हैं। एंड सी इज लाइक, तू साला छोकरीबाज, तू कुछ काहे नहीं किया बे, सिर्फ छोकरीजम करने से कुछ नहीं होता, ये ले इसे बेच के कुछ पैसा ले लेना। तो घर जाके ये अपने ताऊ से इज लाइक, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, पक्का एकदम पक्का। I want to do one fight. Only one fight. तो ये फक बॉय आई मीन स्मार्ट बॉय बन के कॉलेज जाता है। एंड अक्षय के पास जाके ही इज लाइक, ओए रारा करेगा। एंड अगेन इन पार्क में जाके आयशा झुलका पे लाइन मार के, छोकरीबाज साला। एंड सुनील इज लाइक, ओए रारा करेगा। एंड कॉलेज की छुट्टी होती है एंड खिलाड़ी इज बैक, तो राड़ा स्टार्ट। एंड राड़ा करते करते ये कॉलेज से रोड पे एंड रोड से बिल्डिंग में चले जाते हैं। एंड नाउ टाइम फॉर खिलाड़ी। तो गजब बेइज्जती है। बट सुनील शेट्टी इसको बचा लेता है एंड दे बिकम बेस्टीज। तो इसी बात पे गाना तो बनता है। एंड टीकू तलसानिया इन्हें नाचते हुए देख लेता है। एंड हाफ फिल्म बीतने के बाद रामी रेड्डी को दोबारा दिखाया जाता है, गजब बेइज्जती है। जो गैबिन पैकेट से कहता है, मुझे एक्टिंग नहीं आती मगर फिर भी मैं इस फिल्म का मेन विलन हूँ, बिकॉज आई एम यन्नाबारा रसकला। एंड टीकू तलसानिया जाते हैं अपने बेटी आयशा झुलका के शादी के बात करने अक्षय के डैड अनुपम खेर के पास। एंड अनुपम खेर इज लाइक, भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। आप मेरा जितना भी पैसा उस पर खर्च हुआ है वो दे दीजिए और उसे ले जाइए। एंड आफ्टर सम डिस्कशंस अक्षय एंड आयशा का शादी फिक्स हो जाता है। एंड घर पर आता है सुनील शेट्टी शादी की बात करने। एंड जब टीकू तलसानिया को ये बात पता चलती है कि उसका ताऊ एक मुंशी है, वो इनकार कर देता है। एंड सुनील शेट्टी इज लाइक, अब्बे लोड़ू तू देखना फिल्म के एंड तक ममता मेरी होगी, ये कहकर वहां से वो चला जाता है। एंड दूसरी तरफ रामी रेड्डी अपने लोगों के साथ फुल प्लानिंग करके क्रिप्टन चुराने डायरेक्ट रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है। का बवासीर बना दिए हो। एंड स्टार्ट राड़ा। एंड फार्मूला और क्रिप्टन लेके चले जाते हैं। बट हीरो और विलेन के बीच में तो करवाना है राड़ा। तो जब चेक पोस्ट पर चेकिंग होता है तो ये लोड अक्षय के गाड़ी में क्रिप्टन रख देता है। एंड जब ये घर आता है तो हर फिल्म की तरह सबसे इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज बाई एक्सीडेंटली खो जाती है। एंड अगले दिन अक्षय के दोस्त गेटअप चेंज करके आते हैं और अनुपम खेर से कहते हैं, सुन बे बीड़ू फिल्म बहुत सीरियस हो गई है तो आप पैसा दे इंटरटेनमेंट कराने के वास्ते। एंड अनुपम खेर की फटके 4 बट फिर भी वो पैसा दे देता है। एंड गाना स्टार्ट। एंड जब सब लोग सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से लाए सुनील और ममता की शादी करवाने के लिए, तो अक्षय कहता है सुनील को कि तू मुझे किडनैप कर ले और फिर पैसा ही पैसा होगा। एंड रात को जब सब लोग खाना खा के होटल से बाहर आ ही रहते हैं कि बूम हीरो हीरोइन तो हो जाते हैं किडनैप। एंड जब अक्षय और अनुष्का को पता चलता है कि ये लोग तो हैं असली गुंडे, तो दे आर लाइक, कैसी लगी आगे स्वाद। तो वो उन्हें ले जाते हैं रामी रेड्डी के पास। एंड गेविन पैकेट आता है सुनील शेट्टी के पास और बताता है कि आयशा और अक्षय है उनके पास एंड क्रिप्टन दे के उन्हें बचा ले। बट बातों बातों में हो जाता है इनका रारा स्टार्ट। एंड उसके बाद अक्षय के घर जाके क्रिप्टन खोज के पुलिस से बचने के लिए कुत्ते पकड़ने वाले गाड़ी लेके ये जाते हैं। एंड आधे रास्ते में सुनील शेट्टी इज लाइक, सुन बे ताऊ तुम चलो तब तक हम एक गाना करके आते हैं। ठीक है, तो गाना शुरू।
एंड ये लोड़ू इन्हें ले जाता है रामी रेड्डी के पास एंड रामी रेड्डी इनसे क्रिप्टन ले लेता है एंड इन दोनों को भी इन द कैद खाना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। एंड रामा रेड्डी के आ रहे होते हैं कुछ विदेशी दोस्त, तो ये हीरोइनों को गन पॉइंट पे रख के इन्हें उन्हें लाने के लिए इन्हें मोटरसाइकिल से भेज देता है। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। जो अपने ही मॉम डैड को फॉरेनर्स बना के रामा रेड्डी के पास भेज देते हैं एंड वो कहते हैं सुन बे लोड़ू, फिल्म खत्म होने वाली है और अभी तक एक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा किया आप। चल अब गाना शुरू कर ताकि अक्षय और सुनील यहाँ चुपके से आ सके। एंड गाना स्टार्ट। में शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। एंड अक्षय और सुनील वहाँ आ जाते हैं एंड आफ्टर सोम रामी रेड्डी वहां से भाग जाता है एंड फिर ये लोग जाके चंपक चाचा को फटने से बचा लेते हैं एंड उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर लेके जाते हैं। बट पुलिस हेडक्वार्टर में तो पहले से ही रामा रेड्डी अपने लोगों के साथ है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एंड अगेन आफ्टर सोम ये लोग फिर से चंपक चाचा को बचा लेते हैं और आके एक पुरानी फैक्ट्री में छुप जाते हैं। बट इन्हें सूंघते सूंघते रामा रेड्डी भी वहां आ जाता है एंड अगेन सोम ये लोग इसे मार देते हैं बट ये फिर से जिंदा हो जाता है, तो ये अगेन इसे मार देते हैं और इतने में भाई हमारी फिल्म हो जाती है खत्म। सब राज्य खुश है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय एंड शुक्रिया।